औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़ मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें मदीनतुल इल्म से बाबुल इल्म के जरिए मुत्तसिल फरमाया है और उस पर मजीद उसका शुक्र यह है कि वो जिन बंदों से मोहब्बत करता है हम भी उन्हीं बंदों से मोहब्बत करते हैं। और फिर उसका मजीद शुक्र यह है कि इस वक्त जो जिक्र वो अर्श पर कर रहा है वही जिक्र हम फर्श पर कर रहे हैं। और ये जिक्र वो जिक्र है कि यकीनन जहां तक और जहां पर भी कलेमा पढ़ा जा रहा है वहां मोहम्मद व आले मोहम्मद का तस्करा वजूब की मंजिल पर है। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में ज़ाते मुस्तफ़ा की हयात की गवाहियां दी है और कुरान आज तक मुस्तफ़ा को जिंदा मानता है और कुरान को समझकर ठहर ठहर कर पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं सिर्फ क़िरात की मंजिल तक रह जाने वालों की बात नहीं की जा सकती, लेकिन जो कुरान को समझकर पढ़ने के आदी हैं वो जानते हैं कि कुरान ने बार बार हयात मुस्तफ़ा की गवाही दी है। अब बहुत से गोशे ऐसे हैं, उनमें से एक गोशा अगर आपके हवाले किया जाए तो देखिए कुरान में एक लफ्ज है, लफ्ज कुल। बात शुरू हो चुकी है, जहां तक हजरात बैठे हैं, जहां तक आवाज जा रही है और आपके दोष पर होती हुई जहां तक भी आवाज जा रही है। तो कुछ उमूर आपके हवाले करना है। जो लोग नकाब में हैं वो यकीनन नकाब के अंदर से भी बोल सकते हैं और जो बगैर नकाब के हैं वो तो मुझे दिखाई ही दे रहे हैं।
तो इसलिए गुफ्तगू ये है कि कुरान ने हयात मुस्तफ़ा की जमानत भी ली है और गवाही भी दी है। कुरान में एक लफ्ज है, लफ्ज कुल, काफ और लाम। कुल का मतलब बच्चा बच्चा जानता है कि कह दो। तो अब पहली बात तो यह है कि ये कौन कहलवा रहा है, ये लफ्ज कुल कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि कह दो? जब बात कहलवाई जाती है तो उसमें तीन किरदार होते हैं। एक कहलवाने वाला, एक जिसके जरिए कहलवाया जा रहा है, और एक जिसको कहलवाया जा रहा है। ये पीछे वाले हजरात मेरे साथ बैठे हैं, हाँ, हाथ भी उठा के बताएं, जरा गुफ्तगू भी करें ना मेरे साथ, पता चलता रहे कि जुमले आते पहुंच रहे हैं। जरा बुलंद आवाज से सलवात तो पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। अहम तरीन गुफ्तगू और मुख्तसर तरीन गुफ्तगू, और ये जो मौजूदा मंजरनामा चल रहा है उसमें आपके करीब तरीन होते हुए बातें करना चाहता हूं। और जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, चाहे किसी भी मंजिल तक जाए और चाहे तो जमीन पर ही रह जाए, तो जो है ना कि लफ्ज कुल है कुरान में, और लफ्ज कुल में मैंने कहा तीन किरदार सामने होते हैं। एक वो जो कहलवा रहा है, एक वो जिसके जरिए से कहलवाया जा रहा है, और एक वो जिसको कहलवाया जा रहा है। कुरान में बहुत से सूरे हैं जो लफ्ज कुल से शुरू हो रहे हैं, और बहुत सी आयतें हैं जो लफ्ज कुल से शुरू हो रही हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो कितने सूरे हैं जो लफ्ज कुल से शुरू हो रहे हैं, और कितनी आयतें हैं जो लफ्ज कुल से शुरू हो रही हैं। तो अब पूछना यह है कि कुल के माने क्या है? बच्चे बच्चों को पता है कुल के माने कह दीजिए। तो कौन कह रहा है कि कह दीजिए? अल्लाह कह रहा है। किससे कह रहा है? मुस्तफा से। और किससे कहलवाया जा रहा है? इंसानों से। तो अब बात यह है कि किसी भी किताब में, कोई भी तफसीर की किताब हो, कोई भी तशरीह की किताब हो, कोई भी तहकीक की किताब हो, उस किताब में जाके पढ़िएगा कि जो आयतें और जो भी सूरे लफ्ज कुल से शुरू हो रहे हैं, उनमें ना कोई सूरा मनसूख हुआ है, ना कोई आयत मनसूख हुई है। जी तरह सलामत रहे आप। ना उनमें कोई सूरा मनसूख हुआ है, ना उनमें कोई आयत मनसूख हुई है। कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास आज भी मौजूद है, मनसूख नहीं हुआ। सूरह फलक आज भी मौजूद है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मनसूख नहीं हुआ। सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास आज भी मौजूद है, मनसूख नहीं हुआ। सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून आज भी मौजूद है, मनसूख नहीं हुआ। तो जितने सूरे लफ्ज कुल से शुरू हो रहे हैं आज भी मौजूद है, मनसूख नहीं हुए। जितनी आयतें लफ्ज कुल से शुरू हो रही हैं आज भी मौजूद है, मनसूख नहीं हुई। जब सूरे भी आज मौजूद, जब आयतें भी लफ्ज कुल वाली आज मौजूद, तो जब लफ्ज कुल मौजूद है तो कहलवाने वाला भी मौजूद है, जिसके जरिए से कहलवाया जा रहा है। जी तरह सलामत रहे। बातें पहुंच रही हैं आप तक? भाई कहलवाने वाला अल्लाह, अल्लाह जब से है और जब तक रहेगा। देखिए अल्लाह लाज़मान ला मकान है, उसके यहाँ जमान की क़यूद नहीं है, वो जमाने की कैद में कैद नहीं किया जा सकता, वो महदूद नहीं है, उसके यहाँ माजी नहीं है, उसके यहाँ हाल ही हाल है। अल्लाह कह रहा है और कहता रहेगा। लफ्ज कुल कह रहा है, क्या कह रहा है लफ्ज कुल? ये लफ्ज कुल क्या मुझसे कह रहा है, क्या आपसे कह रहा है अल्लाह कि तुम बता दो? क्या किसी मुल्ला से कह रहा है कि तुम बता दो? क्या किसी मौलवी से अल्लाह कह रहा है कि तुम कह दो? किससे कह रहा है? रसूल से कह रहा है। और रसूल से जब से कह रहा है अब तक कह रहा है। तो लफ्ज कुल कुरान में हयात मुस्तफा की सबसे बड़ी दलील है। जब तक लफ्ज कुल कुरान में मौजूद है, मुस्तफा हयात की मंजिलों पर नजर आएंगे। आप खामोश हो गए। कोई कह सकता है कि भाई आप कह रहे हैं कि मुस्तफा हयात की मंजिल पर हैं, तो ये मदीना में सब्ज गुंबद के नीचे किसकी कब्र है? कोई कह सकता है, कहीं से एतराज वारिद हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि मुस्तफा हयात की मंजिल पर है, मोहम्मद आज भी जिंदा है, तो ये सब्ज गुंबद के नीचे, गुंबद खुजरा के नीचे ये कब्र किसकी है? तो यकीनन मुस्तफा की कब्र है। फिर वो कहेंगे कि जब कब्र मुस्तफा की है तो मुस्तफा तो दिखाई ही नहीं दे रहा।
और जो हयात हो उसका दिखाई देना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो यह है कि अल्लाह भी हाई है, अल्लाह भी जिंदा है लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन बात वहीं आ गई कि भाई कब्र है, वहां पर मुस्तफा की कब्र है, लेकिन मैं क्या करूं, कब्र अपनी जगह। तो आज के एतराज करने वाले को यह बात मालूम है कि मुस्तफा कब्र में चले जाएंगे, और लफ्ज़ कुल के नाजिल करने वाले अल्लाह को क्या यह बात मालूम नहीं थी? मैं तो समझ रहा था कि जुमला आप तक पहुंच जाएगा। आज के मोतरिस को यह बात मालूम है कि लफ्ज़ कुल कुरान में है, लेकिन मुस्तफा कब्र के पेवंद हो गए और चले गए, दुनिया की नजरों से पोशीदा हो गए। तो जिसने लफ्ज़ कुल कुरान की आयत का हिस्सा बनाया, जिसे अल्लाह कहते हैं, क्या उसे नहीं पता था कि सन 11 हिजरी में मैं मुस्तफा को अपने पास बुला लूंगा? तो होना तो यही चाहिए था कि जैसे ही मुस्तफा की हयात का जमाना खत्म होने के करीब आता तो अल्लाह कहता, ऐ मुस्तफा आप जा रहे हैं तो जहां जहां लफ्ज़ कुल है उस आयत को मंसूख करते जाइएगा, जीते रहे सलामत रहे आप। होना तो यही चाहिए था कि अल्लाह कहता कि मुस्तफा आप इस दुनिया से पर्दा कर रहे हैं, अब जिस जिस आयत में लफ्ज़ कुल है वो आयत मंसूख हो जाएगी, इसलिए कि लफ्ज़ कुल से आपकी हयात साबित हो रही है। लेकिन लफ्ज़ कुल का कुरान में जूं का तू मौजूद रहना बता रहा है कि मुस्तफा किसी न किसी सूरत आज भी मौजूद है। अच्छा, अगर किसी के बात समझ में ना आए तो जाके उलमाए अहले तसन्नुन ने भी लिखा और उलमाए अहले तशय्यो ने भी लिखा कि पैगंबर ने कहीं किसी खलवत कदी में ये बात नहीं कही थी, किसी बज़्म में बैठकर ये बात नहीं कही थी, किसी हुजरे में बैठकर ये बात नहीं कही थी। पैगंबर ने अजुल्ला असहाब किराम की मौजूदगी में सबकी आंख से आंख मिलाकर ये बात कही थी कि मेरा पहला भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है। तवज्जो फरमा रहे हैं है ना मेरे साथ? बहुत मुख्तसर गुफ्तगू और बड़ी तेजी से आपको लेकर एक मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं। तो वही मुस्तफा जिसके जरिए से अल्लाह कहलवा रहा है, मुस्तफा आप इन्हें बताइए कि मैं अहद हूं। खुदा के लिए अल्लाह के तर्ज इरशाद को समझे, अल्लाह का जो लहजा है उसे समझे। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मुस्तफा आप कहिए कि मैं अहद हूं। क्यों परवरदिगार, तू बराह राज भी तो कह सकता है। पता नहीं कुछ लोगों तक पहुंची बात या नहीं पहुंची। देखिए अल्लाह कादिर मुतलक है और न मालूम कितने मकाम पर उसने अल्लाह ने इस बात को याद दिलाया, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। तो मैं पूरे आलम इस्लाम के एक एक पढ़े लिखे फर्द से, सोचने समझने के आदि फर्द से एक सवाल करना चाहता हूं कि अल्लाह कादिर मुतलक है। कादिर मुतलक का मतलब यह है हर शय पर कुदरत, कोई शय उसके दस्ते कुदरत से बाहर नहीं है, हर शय पर कुदरत रखता है। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूं, और इतना ज़हीन मजमा मेरे सामने बैठा है, मखलूत मजमा बैठा हुआ है, इसलिए कि हुसैन किसी मसलक की जाती जागीर नहीं है। हुसैन सबके हैं, हुसैन सबके हैं, अली जैसे सबके हैं वैसे हुसैन सबके हैं। तो अब मेरे सामने एक मखलूत मजमा, आलम इस्लाम का मखलूत मजमा मेरे सामने बैठा है। तो सबसे दस्ते अदब छोड़कर एक सवाल है कि अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है, तो जब हर शय पर कुदरत रखता है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जब भी कहीं पर भी किसी भी अहद में, किसी भी जमाने में, किसी भी गुजरते हुए लम्हे, किसी भी गुजरते हुए वक्त में, किसी भी माँ की आगोश में कोई बच्चा जन्म ले तो अल्लाह फौरन उसके कान में बराह रास्त एक जुमला डाले, ऐ पैदा होने वाले बच्चे, तू बगैर खालिक के नहीं है, तू बगैर माबूद नहीं है, तेरा माबूद बोल रहा हूं, मुझे अल्लाह कहते हैं। बोले आखिरी आदमी तक बात पहुंच रही है। क्या ये नहीं हो सकता था हर पैदा होने वाले बच्चे के कान में अल्लाह की आवाज आ जाती? चलो अल्लाह की आवाज ना आती, एक मलक आ जाता, एक फरिश्ता आ जाता कि ऐ पैदा होने वाले मौलूद, तू तन्हा नहीं है, तू आजाद नहीं है, तेरा एक खालिक है, तेरा एक मालिक है, तुझे पैदा करने वाला है, और वो चाहता है कि उसे माबूद मान और कह ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर तो किसी नबी के कलमे की भी जरूरत ना होती। खुदा के लिए समझो भाई इस बात। फिर तो यह भी ना होता कि कोई कलमे नबूवत पढ़ा जाए। बराह रास्त क्या अल्लाह हर पैदा होने वाले बच्चे से मुखातिब नहीं हो सकता था?
बोले ना हो सकता था, यकीनन हो सकता था। और दूसरी बात क्या है, एक तो वो कादिर है और दूसरी बात ये है कि वो मोहताज नहीं है, वो बेनियाज है, वो मोहताज नहीं है, उसे किसी की मोहताजी नहीं है। तो वो अल्लाह जो हर शय पर कुदरत रखते हुए और मोहताज न होते हुए जब हम तक पहुंचने के लिए नबी का वसीला इख्तियार किए हुए है, तो हम इतने कमजोर होते हुए उस तक बगैर वसीला कैसे पहुंचा? वो बगैर अंबिया, बगैर फरिश्तगान, बगैर मलाइका हम तक नहीं पहुंचा, जबकि पहुंच सकता है। उसको किसी की मोहताजी नहीं है। अल्लाह जिब्राइल का मोहताज नहीं है, बोलिए हाँ या नहीं। किसी मलक का मोहताज नहीं, लेकिन अल्लाह का ये निजाम है। ये जुमला नौजवान महफूज करे, ये अल्लाह का निजाम है। उस निजाम को समझने की जरूरत है। अल्लाह ने निजाम बनाया है कि मैं जमीन पर अपना खलीफा भेजूंगा। हाँ, सलामत रहे आप। पहली मंजिल पर उसने एक सिस्टम क्रिएट किया, उसने एक निजाम प्रोड्यूस कर दिया, और वह निजाम यह है कि मैं इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन मेरी, मैंने बनाई, तो खलीफा भी जिए सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं। इन्नी मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूं। ये खलीफा का मतलब क्या है, आप बहुत करीब होके तर्जुमा आपके हवाले करता हूं। खलीफा का मतलब ये मेरा मातहत, जुमला नहीं पहुंचा, मेरा सब ऑर्डिनेट, मेरा रिप्रेजेंटेटिव, मेरा तर्जुमान, मुझे रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा? आदम। कौन आदम? जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। जीते रहे, सलामत रहे। कौन? आदम अलैहिस्सलाम, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। कुरान की आयत है भाई, मैंने अपने हाथों से बनाया। तो इसका मतलब है खलीफा अल्लाह अपने हाथों से बनाता है। कभी अपने हाथों से बनाता है, कभी नबी के हाथों पे बुलंद कर देता है। तवज्जो फरमा रहे। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बना रहा हूं, और उसका नाम होगा आदम। जमीन मेरी बनाई हुई, तो फैसला भी मेरा, फैसला भी मेरा। तो ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। आपने आसानी सुना। अल्लाह को समझना मेरे अजीजों इतना आसान काम नहीं है। बहुत कम लोगों ने बेशक कहा। अल्लाह को समझना, अल्लाह को महसूस करना इतना आसान काम नहीं है। सिर्फ अल्लाह अल्लाह या अल्लाह कह देने से अल्लाह समझ में नहीं आता। इस वक्त अल्लाह यहां मौजूद है, सबके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए थे। इस वक्त परवरदिगार हमारा रब, आदम से खातम तक सबको भेजने वाला, सूरह इखलास में जिसका तारुफ है वो अल्लाह यहां मौजूद है। हर किसी के दरमियान मौजूद है, हर किसी के साथ मौजूद है। कोई ये नहीं कि एक वजूद है तो कहीं, सबके साथ, इधर भी उधर भी, यहां भी वहां भी, आखिरी आदमी तक यहां भी। ये जितने लोग जहां जहां अपने घरों में बैठे उन सबके साथ इस वक्त अल्लाह मौजूद है। जो लोग सड़कों पे सफर कर रहे हैं उनके साथ भी अल्लाह मौजूद है। जो मुल्ला अपने हुजरे में बैठा है उसके साथ भी अल्लाह मौजूद है। जो कोई कहीं सच बोल रहा है उसके साथ भी अल्लाह मौजूद है। और अब हाँ जरूर बोल देना, जो कहीं झूठ बोल रहा है उसको भी अल्लाह देख रहा है, वहां भी अल्लाह मौजूद है। मस्जिद में भी अल्लाह मौजूद, सिनेगॉग में भी अल्लाह मौजूद, सिनेगॉग में भी अल्लाह मौजूद, चर्च में भी अल्लाह मौजूद। हिम्मत है कि इनकार करो कि चर्च में नहीं है? खामोश हो गए आप। आपको इतनी सी तौहीद पढ़ाई गई है, बस इतने से जहन में तौहीद रखो कि अल्लाह सिर्फ मस्जिद में मिलता है और कहीं नहीं। अली से किसी ने पूछा, यहूदी ने पूछा कि आपका अल्लाह कहां है? अली ने कहा वो कहां नहीं है, जो बताओ कि वो कहां है। हर जगह है, हर जगह। मस्जिद में भी है, सिनेगॉग में भी है, यहूदियों के इबादतगाह में भी है, ईसाइयों की इबादतगाह में भी है, और जुमला देने जा रहा हूं मंदिरों में भी है।
कोई इनकार कर सकता है कि कोई जगह अल्लाह के वजूद से खाली है? इस वक्त अल्लाह हर जगह मौजूद है। और कमाल ये है, मुझे सुन रहा है, आपको भी सुन रहा है, अल्लाह मेरी आवाज सुन रहा है, इस वक्त मौजूद है, हर जगह मौजूद है। कोई खाली जगह ऐसी नहीं है जो उससे खाली हो। और फिर कुरान कहता है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। सूरह नूर में कहा, कौन सी ऐसी शय है जो अल्लाह की तस्बीह न कर रही हो। ऐ मेरे साथ, आज मैं चाहता हूं तौहीद पढ़ी जाए, अगर आपकी इजाजत हो। दुनिया को बड़ा नाज और बड़ा फख्र है ना तौहीद पर। आओ आज मैं वो तौहीद पढ़ता हूं जो मिंबर सलूनी पे अली ने पढ़ी थी। तवज्जो है, तैयार है सब मेरे साथ? इसलिए कि फख्र मुझे इस बात पर है कि मैंने तौहीद उनसे सीखी है जिन्होंने किसी से सुन के नहीं बताया कि अल्लाह कौन है और कैसा है। मुस्तफा ने किसी से सुन के नहीं बताया कि अल्लाह है, मुस्तफा को बराह रास्त अल्लाह ने बताया मैं हूं। तवज्जो है? तो अब वो तौहीद कि जो अली ने मिंबर कूफा से बयान की है वो आपके हवाले करना चाहता हूं। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। जब कुरान कह दे तो उस पर गौर करने की जरूरत है। कुरान कह रहा है, तवज्जो, कौन सी ऐसी शय है जो अल्लाह की तस्बीह न कर रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं यहां से लेके आखिरी आदमी तक, बहुत तहद्दे निगाह मुझे मजमा नजर आ रहा है, वहां तक हर आदमी से पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो शय ना हो? है कोई मेरा साथ देने वाला? है ना मेरे साथ? मैंने आपसे इजाजत ली है तो तौहीद पढ़ रहा हूं, इजाजत है? कौन सी ऐसी शय जो मेरी हमद न कर रही हो? और मैंने पूछा कि दुनिया में कोई ऐसी चीज दिखाओ कि जिसको शय न कहा जाए, जिसपे लफ्ज शय का इतलाक ना हो। जो चीज है वो शय है। ये आपका और मेरा पूरा वजूद शय। हम सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक शय। ये हमारा लिबास शय। ये जिस कालीन पर आप बैठे हैं ना, ये भी शय है। काश कि आप समझते चले जाए, मैं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है कौन सी ऐसी शय है जो मेरी तस्बीह न करती हो। वो अलग बात है कि तुम उनकी तस्बीह न सुन सकते हो न समझ सकते हो। इसका मतलब है कि मेरा पूरा वजूद और आपका पूरा वजूद सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक शय है, तो मेरा बाल भी तस्बीह कर रहा है, मेरे जिस्म का रुआ रुआ तस्बीह कर रहा है। ये जिस कालीन पर आप बैठे हैं ये भी शय है, ये तख्त भी शय है, ये जिस लकड़ी से मिंबर बना है ये भी शय है, ये जो आपको खाली नजर आ रहा है ना खला, ये भी शय है, ये फजा भी शय है, ये जमीन के जर्रात भी शय है, ये जमीन की तहें भी शय है, ये जमीन की तहों में बसने वाली मखलूक भी शय है, ये आसमान तह दर तह शय है, इन आसमानों के दरमियान जो कुछ है वो शय है। तूबा भी शय है, अर्श भी शय है, कुर्सी भी शय है, लौह भी शय है, कलम भी शय है, तूबा भी शय है, काबा कौसैन भी शय है, सिदरा भी शय है, जन्नत के कसर भी शय है, तमाम अंबिया भी शय है, परिंदे भी शय है, हशरातुल अर्ज़ भी शय है, हैवानात भी शय है, चौपाए भी शय है, समंदर में बसने वाली मखलूक भी शय है, पानी भी शय है, हर चीज शय है। और अल्लाह कह रहा है कौन सी ऐसी शय है जो मेरी तस्बीह न कर रही हो। वो अलग बात है कि तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं हो। तो क्या मुझे इस सवाल करने का हक हासिल है कि क्या कोई ऐसा होना नहीं चाहिए जो इसकी तस्बीह को समझे? है कोई मेरा साथ दे रहा? या अल्लाह, तू कह रहा है तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते, तो क्या तेरी इस भरी पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसे तूने ये इल्म दिया हो कि वो इन अशिया की तस्बीह को समझ रहे हो? अली बैठे मस्जिद कूफा के मिंबर पर, अर्शे पर अर्श वाला बैठा हुआ है और उसने आवाज दी कि मैं बैठा हूं यहां, तुम में से जिसके पास जो भी सवाल हो मुझसे ही कर लेना। सलूनी का नारा लगाया और अली का यह नारा सलूनी कूफे से पार करता हुआ पूरे चार दांगे आलम में फैल गया। जहां जहां इल्म से मोहब्बत रखने वाले थे वो अली की तरफ दौड़े। जुमला मैंने बड़ा कहा था मेरे भाई,
बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला। जहां जहां इल्म के मुतलाशी थे, इल्म से इश्क रखने वाले थे, इल्म से मोहब्बत रखने वाले थे, वो दौड़े अली की तरफ। यानी बात तय हो गई, जो इल्म पसंद होता है वो अली पसंद होता है। जो इल्म पसंद होगा वो अली पसंद होगा। दुनिया से यहूदी भी चले, ईसाई भी चले, बुत परस भी चले, सितारा परस भी चले, आफ्ताब परस भी चले, महताब परस भी चले, सब चले और अली की बस में जाके बैठे। मस्जिद कूफा खचा खच भर गई इल्म के मुतलाशियों से, इल्म पसंद लोगों से, और सब बैठकर उसके चेहरे को देखने लगे जिसके चेहरे की तरफ देखना इबादत। सब अली को देख रहे हैं और सब अली की आवाज सुन रहे हैं। ऐसे में अली बता रहे हैं कि दुनिया में क्या है, आसमान में क्या है, सुरैया में क्या है, तबकात जमीन में क्या है, कौन सी मखलूक का रिश्क क्या है, ये सब बताते बताते एक बार अली ने कहा, आप पूछना चाहते हो तो पूछो। एक यहूदी खड़ा हुआ और उस यहूदी ने कहा कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि कुरान में है कि हर शय तस्बीह कर रही है। कहा हाँ, हर शय तस्बीह कर रही है, तो क्या पूछना है? कहा मैं पूछना चाहता हूं ये तीतर क्या बोलता है? तीतर है, पता नहीं पीछे वालों तक बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। कहा मैं पूछना चाहता हूं ये तीतर अपनी जबान में क्या कहता है? इसकी तस्बीह क्या है? ये जोक अपनी जबान में क्या कहती है? ये घोड़ा हिनहिनाने में क्या कहता है? ये गधा हींगने में क्या कहता है? ये फाख्ता क्या कहती है? ये मुर्ग क्या कहता है? अली से सवाल हो रहा है, अली से सवाल हो रहा है। और उस यहूदी को सलाम कि जिसको पता था अगर परिंदों की भी तस्बीह कोई बता सकता है तो वो यही है जो मिंबर पे बैठा। जी तरह जैसे आप सुन रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं तीतर अपनी जबान में क्या कहता है? जोक अपनी जबान में क्या कहती है? घोड़ा अपनी जबान में क्या कहता है? गधा अपनी जबान में क्या कहता है? मुर्ग अपनी जबान में क्या तस्बीह करता है? फाख्ता अपनी जबान में क्या तस्बीह करती है? मुझे बताओ। अली की तरफ देखा जा रहा है और अली से वो सवाल हो रहा है जिसके बारे में कुरान ने कहा है तुम नहीं समझ सकते। ये जुमला बड़ा था, इसे महफूज करें। कुरान जिसके बारे में कह रहा है तुम नहीं समझ सकते कि ये क्या तस्बीह कर रही है। खुदा की कसम, एक बार रोक रहा हूं जुमला। एक ईसाई ने खड़े होकर अली से सवाल किया था। ईसाई आप जानते हैं ना, नसरानियों का, मसीहों का अकीदा क्या है कि तीन में है खुदा, मरियम रूहुल कुद्स और ईसा, तीन में है। और वो कहते हैं ईसा इब्नुल्लाह है, ईसा इब्नुल्लाह है, अल्लाह का बेटा है। तो अल्लाह का शुक्र हो गया क्या? वो खड़ा होकर पूछता है या अली मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पूछो सवाल? कहे जिस अल्लाह का आप तस्करा करते हैं जरा उसका शजरा तो बयान करें। कोई आज का कट हुज्जत मुल्ला होता तो वो कहता इस पे ऑर्डिनेंस लगाओ, इसको कोड़े मारो, इसको दुर्रे मारो, ये शिर्क कर रहा है, ये कुफ्र कर रहा है। क्या अल्लाह का भी शजरा होता? देखिए अब अली जवाब दे रहे हैं, अली जवाब दे रहे। इस्लाम हमेशा तहम्मुल का हुक्म देता है। इस्लाम हमेशा कहता है पहले बात को समझो और फिर फैसला करो। इस्लाम में जज्बातियत नहीं है, इस्लाम में शिद्दत पसंदी नहीं है, इस्लाम में जबरदस्ती अकीदा नहीं बदलवाया जाता, इस्लाम में जबरदस्ती अकीदा थोपा भी नहीं जाता। पैगंबर ने पत्थर खाकर ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंचाया। पैगंबर ताइफ की गलियों में कह रहे थे ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ताइफ की गलियों। अभी हज़रत खान ज़हरा में एक बात करके आ रहा हूं तो आपके हवाले कर देता हूं अगर आपकी इजाजत हो। पैगंबर ने ताइफ की गलियों में कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, और पत्थर मारे जा रहे थे रसूल अल्लाह को, पत्थर मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, सर से लेकर पांव तक लहूलुहान हो गए थे। तो ये पैगंबर कौन है? इसके ये जो कंधा है ना, ये दोष, इस पर एक तहरीर लिखी हुई थी जिसे मोहर रिसालत कहते हैं, और उस तहरीर पे लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और लोग उसी पर पत्थर मार रहे थे। हाय हाय हाय। तो उस वक्त भी जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था पत्थर मारे जा रहे थे। अब खुद तय कर लिया जाए जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पत्थर मारे वो होता कौन है? समझो। तो अब पैगंबर ने इस्लाम दिल में उतारा है, जबरदस्ती नहीं, पत्थर खाए और इस्लाम दिल में उतार दिया। तो अगर आज का कोई होता तो वो तैश में आ जाता, लेकिन ये अली है, ये अली है, तहम्मुल मिजाज अली, जिसके एक बेटे का नाम काजिम है।
कि जो जलाल को अपने काबू में रखता है। अली से पूछा गया, या अली आपके अल्लाह का शजरा क्या है? अली जलाल में नहीं आए, कहा सन, मेरे अल्लाह का शजरा सन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे अल्लाह का शजरा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अल्लाह का शजरा, ये वो अहद है, उसका कोई शजरा नहीं है, वो अहद है, वो यक्ता है, वो अली 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 से सवाल किए जा रहे हैं। और अली तौहीद के सवालात, रिसालत के सवालात, इमामत के सवालात, इस्लाम के जितने भी उठते हुए सवालात थे, अली ने तशफ़्फ़ी बख्श जवाब दिए। और अब यहूदी पूछ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये परिंदे इनकी तस्बीह क्या है? इनकी तस्बीह क्या है? ये तीतर अपनी जबान में क्या कहता है? ये जोग अपनी जबान में क्या कहती है? घोड़ा क्या कहता है? गधा क्या कहता है? मोर क्या कहता है? फाख्ता क्या कहती है? सुनने में तैयार है या आखिरी आदमी तक? आपको कसम है ज़ाते अली की कि अली का जवाब है तो खामोश में रहना। अली जवाब दे रहे, सुना तीतर अपनी जबान में कहता है और रहमान अलल अर्श इस्तवा, जी सलामत रहे, और रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान है वो जो अर्श की तदबीर करता। तीतर तीतर, अब पाल तो रहे हो तीतर, पता नहीं वो कह क्या रहा है। अली ना हो तो किसी को पता भी ना चले। का तीतर कहता है और रहमान अलल अर्श इस्तवा, का जोग क्या कहती है? का जोग कहती है सुब्हानल महमूदो फी लुजजिल बिहार, का पाक है वो माबूद जो समंदर की तह में भी माबूद है। क्या सुन रहे हैं आप? पाक है वो माबूद जो समंदर की तहों में भी माबूद है। कहा ये बताइए ये घोड़ा क्या कहता है? ये घोड़ा अपने हिनहिनाने में क्या कहता है? एक बार अली ने कहा कि जिस वक्त लश्कर इस्लाम लश्कर कुफ्र के मुकाबिल जाता है तो घोड़ा उस वक्त हिनहिना कर कहता है अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुमिनीन अलल काफिरीन, परवरदिगार मोमिनों को काफिरों पर फतह याद कर दे। कहा ये गधा क्या कहता है? अर्ज करो, बहुत से लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। एक बार कहा कि गधा क्या कहता है? अली ने कहा गधा कहता है अल्लाहुम्मल अनिल इशारियीन, परवरदिगार जो नाजायज जखीरा करते हैं उन पर लानत दे। जीते रहे सलामत रहे, का जखीरा अंदाजों पर खुदा की लानत। तो कैसे अजीब लोग हैं जो गधे की लानत ले रहे हैं। इधर भी तो मार्केट है ना कहीं आवाज तो पहुंच ही रही होगी भाई, ना पहुंचे तो आप पहुंचा दीजिएगा कि भाई कम से कम इस पे तो शर्म करो नाजायज जखीरा करने वालों, कि गधा जब हींग रहा होता है तो समझो तुम पर लानत हो रही है। अल्लाहुम्मा अनिल इशारियीन, परवरदिगार जखीरा अंदाजों पर तेरी लानत हो। एक बार कहा कि या अली ये मुर्ग क्या कहता है? देखिए मुर्ग असील मुर्ग की आपको पहचान पता है ना, कि जो सिर्फ सुबह को बांग दे, जो फज्र को बताए कि फज्र हो गई, जो दिन भर बांग देता रहे वो असील नहीं होता। यानी जिसे पता हो ना कि बर महल काम करने में क्या मजा है, क्या लुत्फ है, कहां रोया जाता है कहां नहीं रोया जाता, कहां बांग दी जाती है कहां बांग नहीं दी जाती। तो असील मुर्ग वो होता है जो फज्र के वक्त बांग देता है। तो एक बार पूछा या अली यह मुर्ग क्या कहता है? का मुर्ग कहता है उस्कुरुल्लाह या गाफिलीन, ए गाफिलो उठो और अल्लाह का जिक्र करो। अली बोल रहा भाई, अली मगर आप सुन रहे, अली बोल रहे उस्कुरुल्लाह या गाफिलीन। और आप सुने आखिरी आदमी तक अली मेंबर सलूनी पर बैठे हैं और बता रहे तीतर क्या कहता है, जोग क्या कहती है, घोड़ा क्या कहता है, गधा क्या कहता है, मर्द क्या कहता है। और अब उसने आखिर में पूछा या अली ये बताइए फाख्ता क्या कहती है? तो अली ने झूमते हुए कहा कि फाख्ता कहती है अल्लाहुम्मा लअन मबग़ी आले मोहम्मद, परवरदिगार आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत दे।
तवज्जो फरमा रहे हैं आप। अली अली वो लिसाने मारिफत है कि जिसने इल्म रसूल से लिया। बड़ा जुमला मैंने कहा था, ये जो अली ने सलूनी कहा है, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, तो अली ने दो जिहतों का ऐलान किया। तवज्जो मेरी जानिब, कहा कि ये जो जमीन में तहते सरा तक है अली को मालूम है क्या है, और आसमान में सुरैया की बुलंदियों तक क्या है अली जानता है कि क्या है। और जैसे ही सलूनी कहा तो अली ने फौरन दूसरा जुमला मुत्तसिल किया, इसलिए अली पर फख्र है। ठहर के जुमला कह रहा हूं, इसलिए अली की जात पर फख्र है कि अली न हो तो मकाम रिसालत न पता चले कि क्या है, अली न हो तो जात रिसालत का तारुफ न हो कि जात रिसालत कितनी बुलंदी पर है। अली ने बताया कि मकाम रिसालत क्या है, अली ने बताया कि इल्म रिसालत क्या है, अली ने बताया कि जात रिसालत की बुलंदी क्या है, इसलिए अली अली करते हैं। अली ने कहा सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछो इससे पहले कि मैं तुम में न रहूं, मैं जमीन के तहते सरा से लेके आसमान की सुरैया तक की बातें जानता हूं। अली ने यह बताया कि जमीन की तह में क्या है अली जानता है, जमीन के जर्रात की तादाद क्या है अली जानता है, इन जर्रात में कितनी मखलूक आबाद है अली जानता है, इन मखलूकात की ग़िज़ा क्या है अली जानता है, इनकी तादाद क्या है अली जानता है, इनके शोबे क्या है अली जानता है, इनके गिरोह क्या है अली जानता है, इनका अजल क्या है अली जानता है, जमीन की सतह के ऊपर क्या है अली जानता है, इन जमीन के सतह की जर्रात की तादाद क्या है अली जानता है, इसके ऊपर जो मखलूक है अली जानता है, हशरातुल अर्श क्या है अली जानता है, समंदर में कितना पानी है अली जानता है, बारिश के कतरों की तादाद अली जानता है, आसमान कितने हैं अली जानता है, आसमानों की तादाद क्या है अली जानता है, आसमानों के नाम क्या है अली जानता है, हर दो आसमान के दरमियान कितना फासला है अली जानता है, इस फासले के दरमियान कितनी मखलूक आबाद है अली जानता है, मलाइका कितने हैं अली जानता है, उनमें रसूल कितने बने अली जानता है, उनके नाम क्या है अली जानता है, वो मलाइका किन किन अक़वाम पर मबूस हुए अली जानता है, इंसान कितने हैं अली जानता है, मलाइका कितने हैं अली जानता है, हशरातुल अर्श कितने हैं अली जानता है, जिन्नात कितने हैं अली जानता है, अर्श क्या है अली जानता है, कुर्सी क्या है अली जानता है, लौह क्या है अली जानता है, कलम क्या है अली जानता है, अंबिया कितने हैं अली जानता है, कौन सा नबी किस कौम पर मबूस हुआ अली जानता है, लौह क्या है अली जानता है, जन्नत क्या है अली जानता है, पुल सिरात क्या है अली जानता है, सरादकात क्या है अली जानता है, हिजाबात क्या है अली जानता है, कौसर क्या है अली जानता है, लबन क्या है अली जानता है, सलसबील क्या है अली जानता है, इंसान कितने हैं अली जानता है, उनमें मोमिन कितने हैं अली जानता है, मुनाफिक कितने हैं अली जानता है, मुस्लिम कितने हैं अली जानता है, काफिर कितने हैं अली जानता है, तुम कौन हो अली जानता है, किसके हो ये भी जानता है, किससे मंसूब हो ये भी जानता है। तशरीह कर रहा हूं, अली के दो जुमलों की तशरीह कर रहा हूं कि सुरैया से लेके तहते सरा तक सब कुछ अली जानता है, मशरिक से लेके मगरिब तक अली जानता है, शुमाल से लेके जुनूब तक अली जानता है, जमीन से लेके आसमान तक अली जानता है, अर्श से लेके सिदरा तक अली जानता है, सिदरा से काबा क़ौसैन तक अली जानता है। और एक बार अली ने कहा ये सब अली इसलिए जानता है कि अली ने लुआब दहने रसूल चूसा। मेरा ये सवाल नहीं है, बिना हुब्बे अली जामे जन्नत में मेरा ये भी ख्याल नहीं है। तू नाले अली दे बुग़्ज़ रखना है, तू नाले अली दे नहीं है, मैं समझ गया, तस्दीक हुई, तू नस्ल हलाल नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। अली ने कहा ये सब अली इसलिए जानता है कि हादा लुआब रसूलुल्लाह, हादा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, क्या ये वो इल्म है जो रसूल ने अपने लुआब दहन के जरिए मुंतकिल किया। तो अली ने बताया कि इल्म रसूल क्या है, यह जुमला बड़ा था, महफूज करने के काबिल था। अली ने बताया कि इल्म रसूल क्या है, अली न हो तो न पता चले कि इल्म रसूल क्या है।
जिसके लुआब में इतना इल्म हो, खुदा के लिए समझे जुमला, जिस रसूल के लुआब में इतना इल्म हो कि अली जैसा वसी मिंबर पर बैठ के कहे कि जमीन और आसमान की बातें पूछो, तो उस रसूल की जात का क्या इल्म होगा। अभी तो दुनिया लुआब दहने रसूल के असर तक ही ना पहुंच सकी। तो जिसका लुआब हमारे लुआब जैसा ना हो तो हमें शर्म तो आनी चाहिए ना, कहते हुए कि वो हम जैसा, हम उस जैसे। तो फरमा रहे हैं। तो अली ने बताया कि इल्म रसूल क्या है, खत्म हो गई बात। और अब अली ने बताया कि साथे रसूल क्या है। इजाजत है कि बयान करो, थक तो नहीं, परेशान तो नहीं हो गए। अली ने बताया इल्म रसूल क्या, और अब अली ने बताया कि साथे रसूल की बुलंदी क्या है। इजाजत है कि साथे रिसालत की बुलंदी क्या है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मदारिजुन नबुव्वा 2वीं जिल्द एक बार मंजर बयान करते हैं, फतह मक्का, असहाब किराम, अल्लाह का घर, बुतों का कब्जा और 2 भाई, बुतों का कब्जा, अल्लाह का घर, मोहम्मद और अली, असहाब किराम सब पहुंचे। और अब अल्लाह के घर से कब्जा छुड़ाना, अल्लाह के घर से कब्जा छुड़ाना, और अल्लाह के घर से कब्जा छुड़ाना बहुत शिकनी। मोहम्मद और अली, अल्लाह के घर से कब्जा, मोहम्मद और अली पहुंच गए, असहाब साथ साथ है, बुतों ने कब्जा किया हुआ। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि ऐसे में रसूल ने कहा इन बुतों को तोड़ना, या अली आप झुकिए, मैं आपके कांधे पे बुलंद होऊंगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मदारिजुन नबुव्वा, या अली आप झुक जाइए, मैं आपके कांधे पे बुलंद हो जाऊंगा। हुक्म रिसालत का इत्तिबा करते हुए अली झुक गए। पैगंबर अली के कांधे पे चढ़े, अली खड़े होंगे, अली खड़े ना हो सके। रसूल ने मशवरा के कहा, या अली ये वज़्न नबुव्वत है, और चूंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, अगर मगर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना भाई, क्योंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, नबूवत मुझ पर खत्म हो रही है, तो यह वज़न भी कोई नहीं उठा सकता। इसका मतलब है कि मोहम्मद का वज़न मोहम्मद का नहीं होता, रिसालत का वज़न होता है, नबूवत का वज़न होता है। कहा मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, तो यह वज़न कोई नहीं उठा सकता। तो अब या अली यही रह गया है तरीका कि मैं झुक जाऊं और आप बुलंद हो जाओ, हम झुक जाए आप बुलंद हो जाओ। रसूल झुके, अली पैगंबर के दोष पर बुलंद हो गए। अब समझ में आया कि अली को अली क्यों कहा जाता है, बड़ी आसानी से सुना। अब समझ में आया अली का मतलब इतना बुलंद कि जिससे कोई बुलंद ना हो। अब कहा या अली आप हमारे कांधे पे दोष पे बुलंद हो जाइए। अली दोष रसूल पर बुलंद हो गए, और जब बुलंद हुए तो आप पता नहीं जुमला याद है कि नहीं, अली ने बताया कि इल्म रिसालत क्या है, और आज अली बताने जा रहा है कि साथ रिसालत की बुलंदी क्या है। एक बार रसूल अल्लाह ने अली से पूछा, भाई ऐसे ही तो देखा होगा ना, कोई कांधे पे बुलंद है और किसी ने किसी को कांधे पे बुलंद किया है, तो ऐसे रसूल अल्लाह ने पूछा, या अली कितनी बुलंदी पर हो। हाय हाय, सलामत रहे जिनके हाथ बुलंद हो रहे, आखिरी आदमी तक खुदा का शुक्र है कि आप तक जुमला पहुंचा। या अली, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मदारिजुन नबुव्वा, या अली कितनी बुलंदी पर हो। खुदा की कसम, इस दुनिया का कोई आम सा लंबे कद का इंसान होता तो शायद अपने कद की हद बता देता कि 6 या 7 फुट बुलंद हो, लेकिन ये अली है जो दोष रिसालत पर बुलंद है। तो अब वो समझ गए अली कि पैगंबर पूछना क्या चाह रहे हैं। क्या या अली आप कितनी बुलंदी पर हैं? तो खुदा की कसम, पूछने वाला मुस्तफा तो जवाब देने वाला मुर्तजा। या अली कितनी बुलंदी पर हो? तो अली ने झूमते हुए कहा, या रसूल अल्लाह इतना बुलंद कि हाथ बढ़ाओ तो अर्श आज़म से कहा रहा जाए। अली ने बताया कि दोष रिसालत की बुलंदी क्या है, कितना बुलंद है दोष रसूल। कि या रसूल अल्लाह अर्श तक हाथ पहुंच जाए। तो जुमला कहूं जाए तो नहीं होगा। अली ने कहा हाथ बढ़ाऊं तो अर्श तक हाथ पहुंच जाए। ये अली वो है जिसे रसूल का लुआब चूस कर
कुन पे तसर्रुफ भी हासिल है। तो मैं ये जुमला कहने में हक बजाने दो कि अली ने कहा हाथ बढ़ाऊं तो अर्श आजम तक हाथ पहुंच जाए, उस वक्त हाथ पहुंच चुका था। जीता रहे, सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो अली ने ज़ाते रिसालत की बुलंदी और इल्म रसालत की बुलंदी, इसलिए फख्र है ज़ाते अली पर। अली ने बताया कि ये दोष रसूल है और ये दोष रसूल मखसूस है, चूंकि दोष मुस्तफा है तो मखसूस है मुर्तजा के लिए। वही आए जो मुंतखब शुदा हो, जिसे रसूल कहें कि बुलंद हो जाओ। तो कभी अली बुलंद हो रहे हैं और कभी रसूल अपने हुजरे से निकल रहे हैं। तो हर जलीलुल कद्र सहाबी ने इरशाद फरमाया, देखिए ये जितनी रिवायतें फजाइल अहले बैत की हैं, ये हमने बराह रास्त रसूल से नहीं सुनी, ये हमने असहाब से सुनी है। असहाब ने रसूल से सुनी और हमने असहाब किराम से सुनी। और कितने सच्चे असहाब थे जिन्होंने फजाइल अली बयान किए। तो इसलिए तो कहता हूं कि हम सहाबा का एहतराम इसीलिए करते, ये ना होते तो हमें फजाइल अली कहां से मालूम होते। अब उन्हीं असहाब किराम ने इरशाद फरमाया कि जब भी रसूल अपने हुजरे से बाहर निकलते तो कभी एक कांधे पर हसन, दूसरे पर हुसैन। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक बार रसूल बरामद हुए और बरामद हुए तो अबा को एक इस तरह से अबा को बंद किए हुए, अबा के दोनों दामन को बंद किए हुए आहिस्ता आहिस्ता चलकर आ रहे थे। हम समझे बहुत कीमती कोई तोहफा है जो उम्मत को देने आ रहे हैं। एक बार हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि हमने पैगंबर से कहा, या रसूल अल्लाह कोई कीमती तोहफा ला रहे हैं। रसूल ने मुस्कुरा के अबा का दामन हटाया, एक तरफ से हसन एक तरफ से हुसैन। कहिए हैं उम्मत के लिए कीमती तोहफे हसन और हुसैन। कौन कह रहे हैं? असहाब किराम। असहाब किराम ने रसूल को देखा भी और रसूल से अहादीस सुनी। तो असहाब से मोहब्बत का तकाजा यही है कि अहले बैत से मोहब्बत की जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो कहा ये कीमती तोहफे हसन है, हसन और हुसैन तुम्हारी तरफ। तो उम्मत को कीमती तोहफे देकर गए। एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। दोष पर बुलंद किया, कभी कांधे पर बुलंद किया, कभी मिंबर पर बैठते तो जानू पर हसन और हुसैन को बिठा लेते। दोष पर बुलंद करके बताया कि मैं हुसैन को बुलंद रखता हूं तो तुम भी बुलंद रखना। अल्लामा आज़र हसन ज़ैदी कहते हैं कि उम्मत ने बुलंद तो किया लेकिन नोके नेज़ा पर बुलंद कर दिया। अजरकुमुल अल्लाह, सलामत रहे ये हाथ जो सीने पर पड़ रहा है। नोके नेज़ा पर हुसैन का सर बुलंद हो गया और चूंकि हुसैन का सर सजदे में कटा है। सूरह वल असर भूल जाने वाले लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, सूरह वल असर में उसी सजदे असर की कसम खाई है। तो हुसैन का सर, रोने वालों तुम्हारे लिए जुमला कह रहा हूं, हुसैन का सर चूंकि सजदे में कटा है तो आज तक सजदे ही में है। हुसैन का सर आज तक सजदे में है, चाहे हुसैन का सर नोके सिना पर ही क्यों ना आ जाए। हुसैन मुसलसल सजदे में। और फिर हुसैन तन्हा तो ना आए ना। हुसैन किसी इख्तिदार के लिए नहीं निकले, किसी हुकूमत के लिए नहीं निकले। हुसैन इलाए कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए निकले कि ला इलाहा इल्लल्लाह दिलों में बैठ जाए, कहीं तशबीह न बदल जाए कलमा तैयबा की, कहीं कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह अपना नाम न ले आए। इसलिए हुसैन निकले और निकल कर यह बात साबित कर दी कि अल्लाह है, अल्लाह है। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, हुसैन ने सर कटाकर बताया कि अल्लाह है। हुसैन ने घर लुटाकर बताया कि अल्लाह है। इसलिए कि जो नहीं होता उसके लिए सर नहीं कटाया जाता, जो नहीं होता उसके लिए घर नहीं लुटाया जाता। हुसैन 28 रजब को चले हैं तो साथ में एक छोटी सी बच्ची भी है, 4 बरस की सकीना भी साथ साथ है। वो सकीना जिसे नमाज शब में हुसैन ने अल्लाह से मांगा है। परवरदिगार कैसे रो रहे हैं आप, खुदा आपके इस गिरिया को कबूल फरमाए। मैं देख रहा हूँ नौजवानों की आंखें तर हो रही हैं और ये जो आपके आंसू हैं यकीन फरमाना रुमाले सैयदा का हिस्सा बन चुके हैं। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। नमाज शब में जिस बच्ची को अल्लाह से रो रो के मांगा, परवरदिगार ऐसी बच्ची दे दे जिससे मैं मोहब्बत करूं और वो मुझसे मोहब्बत करे।
न मैं उसके बगैर रह सकूं और न वो मेरे बगैर रह सके। और फिर कहा परवरदिगार इतनी मोहब्बत, और उसके बाद उसी बच्ची के जरिए मेरा इम्तिहान भी ले ले, उसी की मोहब्बत का इम्तिहान भी ले ले। अब सकीना है और हुसैन का सीना है। बाबा मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती। जब भी शब आती है सकीना बाबा के सीने पर सोती है, और जब नमाज का वक्त आ जाए तो हुसैन जाते हैं वाजिबात मस्जिद में अदा करते हैं और घर में आके मुस्तहब्बात पढ़ते हैं। तो जैसे ही आते हैं घर में पहली मर्तबा हुसैन ने देखा कि 2 मुसल्ले बिछे हुए हैं, एक बड़ा मुसल्ला है एक छोटा मुसल्ला है। हुसैन बेख्तियार होके बच्ची को सीने से लगा लिया मदीने में कि सकीना 2 मुसल्ले बिछाकर तैयार हो गई, एक बाबा का मुसल्ला एक अपना मुसल्ला। अब रोज सकीना का यह मशगला कि जब भी हुसैन मस्जिद से नमाज पढ़ के आए तो सकीना मुसल्ले बिछा के तैयार हो जाए, और बाबा जब मुस्तहब्बात पढ़े तो सकीना बाबा के साथ साथ नमाज पढ़ रही है। ये सकीना की आदत हो गई, बात ही खत्म हो गई। एक बार असर आशूर आ गई, बाबा चला गया, असर का वक्त आया, सकीना खैमे में मुसल्ला बिछा के तैयार कि बाबा कब आएगा, बाबा कब आएगा। एक बार बाबा तो ना आया, खैमे के दरवाजे पर जुलजना की आवाज आई। बच्ची तेजी से दौड़ के गई तो देखा जुलजना की बागें कटी हुई है, जुलजना की जीन ढलकी हुई है। बच्ची ने जुलजना के कदम को पकड़कर कहा, ऐ जुलजना मेरा बाबा कहाँ गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। औलाद वालों के लिए जुमला अर्ज कर रहा हूँ, औलाद वालों के लिए। जिस वक्त हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए हैं, मेरी तरफ देखते रहिएगा, जिस वक्त हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए हैं ना, वो सारे जुमले तुम सुन चुके हो कि जुलजना आगे नहीं बढ़ा और जुलजना ने अपने पिछले कदमों की तरफ इशारा किया। अब जो हुसैन ने देखा 4 बरस की सकीना जुलजना के कदमों से लिपटी हुई, यही कह रही है जुलजना मेरे बाबा को ना ले जा, मेरे बाबा को ना ले जा। अब हुसैन उतरे हैं जुलजना से, उतरने के बाद सकीना को अपनी गोद में उठाया। मेरी तरफ देखना मेरे अजीजों, औलाद वालों के लिए मसाए पढ़ रहा हूं, आंसू ना आए परवाह न करना। कम से कम हाय हुसैन तो कह सकते हो ना, हाय हुसैन तो कह सकते हो ना। किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, कम से कम इंसान तो हो ना, इंसान तो हो ना। और मैं एक लुटे हुए इंसान का तस्करा कर रहा हूं, एक ऐसे काफिले का तस्करा जिसे सहरा में लूट लिया गया और लूटने वाले भी कोई गैर नहीं थे। समझ रहे हो ना? तो तुम्हारी आवाजें गिरिया बुलंद हो जाए। एक बार सकीना को अपनी गोद में उठाया, उठाने के बाद सकीना के रुखसार पर प्यार किया। बच्ची ने 2 सवाल पूछे हुसैन से, हुसैन से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा, बाबा आप कहां जा रहे हैं? अभी नहीं समझे आप, बच्ची छोटी सी है, 4 बरस की बच्ची है और बाबा से पूछ रही है, बाबा आप किधर जा रहे हैं, मुझे बताओ। हुसैन क्या जवाब दे। एक बार बच्ची के रुखसार छूम कर कहा, सकीना हम तुम्हारी दादी से मिलने जा रहे हैं, हम तुम्हारी दादी से मिलने जा रहे हैं। अब दूसरा सवाल सीने पे हाथ रखकर सुनना। दूसरा सवाल सकीना ने एक बार नन्हे से हाथ उठाए, बाबा के रुखसार सहला सहला कर कहा, बाबा आप जहां जा रहे हैं वहां पानी मिलता है, वहां पानी मिलता है, मुझे बताओ। हुसैन क्या जवाब दे। एक बार बच्ची के रुखसार चूम कर कहा, सकीना बहुत प्यास लग रही है, क्या पानी की प्यास लग रही है? सकीना ने कहा, बाबा अपने लिए नहीं मांग रही, बात यह है मेरे भैया अली असगर की कब्र सूखी पड़ी है, पानी आ जाए तो कब्र पर पानी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। सकीना को ज़ैनब के हवाले किया और ये कह के हवाले किया, ज़ैनब सकीना तुम्हारे हवाले, सैयद सज्जाद सकीना तुम्हारे हवाले। हुसैन चले गए, सर नौ के सुना पर आ गया। आ गई 11 मुहर्रम, बंध गए ज़ैनब के हाथ रसल में, बन गए ज़ैनुल आबिदीन के हाथ हथकड़ियों में, बन गए सकीना के नन्हे नन्हे हाथों में रस्सियां बांध दी गई। और अब जो अहले हरम चले तो अशकिया ने देखा हर किसी की निगाह सकीना की तरफ, सब सकीना सकीना सकीना। शेब ने कहा, इस बच्ची से सबको बड़ी मोहब्बत है, मैं इस बच्ची पे ज्यादा जुल्म करूंगा,
खत्म हो गई बात, आखिरी जुमला तकरीर का। अब कुछ पढ़ने के लिए रहने गया है, जो साहिब औलाद है वो अपने सीने पे हाथ मार के ये जुमला सुने, क्या इस बच्ची पर जुल्म ज्यादा करूंगा ताकि इनके वारिसों को ज्यादा तकलीफ हो जाए। एक बार सकीना बीबी ज़ैनब की गोद में बैठी हुई थी, शिमर ने बच्ची को छीन कर जुदा किया, एक अलग ऊंट मंगाया गया। आखिरी जुमले है, तुम्हारी आवाजें गिरिया बुलंद हो जाए। एक अलग ऊंट मंगाया गया, सकीना को ऊंट की पुष्ट से रस्सी से बांधा गया। सकीना का सीना था और ऊंट की पुष्ट थी, बच्ची को बांधा गया और अब ऊंट को चलाया नहीं गया, ऊंट को दौड़ाया गया। बच्ची की आवाज आ रही थी, ए भैया सज्जाद, मेरा सीना छिल रहा है, भैया इससे कहो मैं अब न रो।